नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो आरएसी की जो भर्ती है, कांस्टेबल भर्ती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हालांकि ये राजस्थान पुलिस से संबंधित ही भर्ती है और इसमें एक आरएसी होती है विद्यार्थियों। आरएसी में जो कांस्टेबल है वो पहले स्टार्टिंग में तो ये प्रावधान था कि वो 8वीं पास होता था। 8वीं पास के बाद में उसको 10वीं पास किया गया और अब उसमें संशोधन करके 12वीं पास कर दिया। मतलब आरएसी में अगर कोई कांस्टेबल की नौकरी करना चाहता है तो उसको पहले 12वीं पास करनी होगी। कौन सी? 12वीं पास करनी होगी। और 12वीं पास करने के बाद में उसकी सीईटी भी क्लियर होना जरूरी है, यानी 12th लेवल की जो सीईटी है उसकी क्लियर होगी ना, उसके बाद में ही वो उस एग्जाम को दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। इसका सीधा सीधा देखिए एक आदेश भी आया है। आदेश क्या है? कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर का है। 9 अप्रैल 2024 के आदेश से प्रसारित हुए हैं। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम जो 1989 के है उसमें संशोधन किया गया है, उससे संबंधित ये प्रावधान है। मतलब उसके तहत अब पहले क्या होता था, इसको सीटी के अंतर्गत नहीं रखा गया था। पिछली बार जब कांस्टेबल की भर्ती आई तो उसमें इस आरएसी को सीटी के अंतर्गत नहीं रखा गया था क्योंकि उसमें 12th पास तक होना जरूरी था। ठीक है, अब इसमें ये संशोधन कर दिया तो 12th पास हो जाएगा। अब देखो, अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो आरएसी कांस्टेबल पद है वो सेकेंडरी लेवल पे होगा। अब पहले 10th लेवल पे होता था, अब कौन से लेवल पे हो जाएगा? 12th लेवल पे हो जाएगा। और इसके लिए आपको समान पात्रता जो परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको हम सीईटी के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। और पिछली बार कई विद्यार्थियों ने इस सीईटी को हल्के में ले लिया था और सीईटी की एग्ज़ाम नहीं दी थी, या दी तो अच्छी परसेंटेज नहीं बनी और बाद के जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें वो एलिजिबल ही नहीं हो पाए बैठने के लिए। ठीक है, तो आप अभी जैसे नई सीईटी की वैकेंसी आ रखी है, सीईटी 12th लेवल की भी आ रखी है, ग्रेजुएशन लेवल की भी आ रखी है। तो अगर आप राजस्थान पुलिस में लगना चाहते हैं या अन्य किसी भर्ती में भी लगना चाहते हैं तो आपको सीईटी पहले क्लियर करना होगा। और सीईटी का सिलेबस क्या है वो आपको मैंने हम एक वीडियो में बताया था, हालांकि उसका भी लिंक नीचे दे दे रहा हूँ। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या होता है। मतलब आरएस प्री का सिलेबस और सीईटी का सिलेबस लगभग सेम है। तो जो विद्यार्थी फाउंडेशन बैच की तरह तैयारी करते हैं तो उन विद्यार्थियों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो विद्यार्थी केवल कांस्टेबलरी की तैयारी करते हैं और वो सीईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आज भी अगर वो गलती कर रहे हैं तो जो आपका सपना है वो सपना ना रह जाए। विद्यार्थियों, ऐसी गलती मत करना। तो आप अब एक काम करें, अपनी जो सीईटी है उस सीईटी की तैयारी बड़े तरीके, शानदार तरीके से करें, अच्छे नंबर लेके आएँ। तो चाहे वो 12th लेवल पे हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमें। जिन विद्यार्थियों ने 12th पास कर ली है वो 12th पास सीईटी पे ध्यान देना, और जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो दोनों सीईटी पे ध्यान देना, 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके बाद में साल भर में जितनी भी परीक्षा होगी तो उन सभी परीक्षाओं में आप एलिजिबल होंगे। ये गलती मत करना। काफ़ी विद्यार्थियों ने पहले गलती की थी, आपको मैं पुनः आगे कर रहा हूँ। ये आपकी मेरी रिक्वेस्ट मानो या मेरा कहना अगर आप मानते हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सीईटी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करें। और ये जो सूचना आप तक पहुंचानी थी विद्यार्थियों, क्योंकि इसकी योग्यता में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। एक प्रकार से जो पहले 10th पास आते थे अब 12th पास आने लग जाएंगे। हालांकि मैंने पुलिस विभाग में रहते हुए देखा है कि ये केवल एक सामान्य बातें हैं कि भाई 12th लेवल आएगा या 10th लेवल आएगा, जो भी है। सारे बच्चे आजकल ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे आते हैं, एमए बीएड किए हुए बच्चे आते हैं, लेकिन वो भर्ती का जो लेवल है इसका, वो लेवल क्या है? 10th। और पहले 10th लेवल था, अब 12th लेवल हो गया है। और जो कांस्टेबल वाली भर्ती है, जैसे राजस्थान पुलिस में भी कांस्टेबल होता है, वो भी 12th वाली, मतलब दोनों को समकक्ष कर दिया, समान कर दिया विद्या। ठीक है, तो ये जानकारी थी। उम्मीद कर रहा हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू मित्रों, और इस जानकारी को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर भी करें